हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के न्यू एंडोमेंट प्लस प्लान की डिटेल को समझेंगे, जिसे आप प्लान नंबर 935 के नाम से भी जानते हैं। यह प्लान यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब हम इस लाइन को अपने शब्दों में समझते हैं। हम ये प्लान लेंगे तो हम फंड ऑप्शन चुनेंगे। फंड ऑप्शन चुन के हम प्रीमियम भी पे करेंगे। तो जो प्रीमियम हम पे करेंगे और जो फंड हम चुनेंगे, उसी चुनाव के आधार पे कंपनी हमारे प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट करेगी और अंत में जो भी फंड वैल्यू होगा हमें पे कर देगी। और अगर पॉलिसी टर्म के दौरान हमारी डेथ हो जाएगी तो हमारे नॉमिनी को डेथ बेनिफिट भी दिया जाएगा। अब किस तरीके से बेनिफिट काम करेंगे, क्या चार्जेस होंगे, ये आगे चल के हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल। प्लान लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 90 दिन से लेकर के 50 साल, यानी कि मिनिमम अगर आपका बच्चा 90 दिन का हो गया तो भी आप उस केस में प्लान ले सकते हैं। और ऐसे में जब तक आपके बच्चे की उम्र 8 साल की ना हो जाए या फिर पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट ना हो जाएं, तब तक लाइफ कवर शुरू नहीं होगा। राइट, अगर माइनर के लिए प्लान लिया है तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 60 साल तक का है और जो पॉलिसी टर्म है वो ज्यादा लंबा नहीं रखा गया। यहाँ पे 10 साल से लेकर 20 साल है, आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म का जो ऑप्शन है वो है रेगुलर पे, यानी कि 10 साल से लेकर के 20 साल तक का ही आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिलता है। बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम की, तो चारों मोड ऑफ प्रीमियम मिलते हैं और मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सालाना 20,000 रुपए, छमाही 13,000 रुपए, तिमाही 8,000 रुपए और मासिक है 3,000 रुपए। अगर आप मासिक मोड ऑफ प्रीमियम चुनेंगे तो ये ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से, तभी आप मासिक मोड ले पाएंगे, अन्यथा नहीं। और ऐसे में 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, बाकी सब अदर मोड ऑफ प्रीमियम के साथ में 30 दिन का। जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना होता है। अब बात आती है यहाँ पे बेनिफिट की, तो यूलिप प्लान में यानी कि यूनिट लिंक प्लान में जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है, मैच्योरिटी तक जितनी भी यूनिट हमारी कलेक्ट होती हैं, उनका मैच्योरिटी के टाइम पे जो फंड वैल्यू बनता है वही हमें पे किया जाता है। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो जिस समय डेथ होता है, जब हम कंपनी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, कंपनी क्लेम को एक्सेप्ट करती है, उस समय जो फंड वैल्यू है उसका कंपैरिजन किया जाएगा बेसिक सम एश्योर्ड में से, अगर पिछले 2 साल में मृत्यु से पहले कोई पार्शियल विड्रॉल किया गया उसको घटा के। फिर उसका कंपैरिजन किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के पार्शियल विड्रॉल को घटा के लास्ट 2 ईयर्स का। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट होगा। नॉमिनी को लमसम या किस्तों में पे कर दिया जाएगा, जैसा भी हमने डिसाइड किया होगा। अगला जो बेनिफिट है वो है पार्शियल विड्रॉल। अगर आपने माइनर के लिए प्लान लिया होगा तो उनकी उम्र का 18 साल का होना तो आवश्यक है ही विड्रॉल के लिए, और जो बेसिक कंडीशन है कि 5 साल का लॉकिंग पीरियड है वो भी फुलफिल होनी ही चाहिए, तभी पार्शियल विड्रॉल हो पाएगा। जब आप पार्शियल विड्रॉल करेंगे तो ऐसे में मिनिमम फंड आपको मेंटेन करना ही होगा, तभी पार्शियल विड्रॉल एप्लीकेबल होगा, अन्यथा नहीं। पॉलिसी के 6 साल से लेकर के 10वें साल तक पार्शियल विड्रॉल के बाद में आपके फंड वैल्यू का 50% या फिर आपने जो सालाना 3 प्रीमियम पे की हैं पिछली, उसके जितना आपका फंड वैल्यू होना ही चाहिए। पॉलिसी के 11वें साल से लेकर के 20वें साल तक पार्शियल विड्रॉल के बाद जो फंड वैल्यू मेंटेन होना चाहिए वो आपके फंड वैल्यू का 25% या फिर पिछले साल की जो 3 प्रीमियम आपने पे किया उसके बराबर होना ही चाहिए, तभी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब अगला जो बेनिफिट है वो है सेटलमेंट बेनिफिट, जो कि डेथ से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो डेथ बेनिफिट है वो 5 साल तक किस्तों में पे किए जा सकते हैं आपके नॉमिनी को, अगर आपने ऑप्शन चुना होगा। किस्तें सभी तरीके की हैं, सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारे नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मासिक किस्तों में मिले और डेथ के समय जो टोटल यूनिट हमारी कलेक्ट हो गई थी वो 10,000 हो गई, ऐसा हम मान लेते हैं। तो 1 साल में 12 महीने होते तो 12 पंजे 60, 5 साल में 60 महीने हो गए, तो 10,000 यूनिट को डिवाइड कर दिया जाएगा यहाँ से 60 से, तो 166.6666 यूनिट जो हो गई हमारी वो मासिक हो गई, मतलब अलॉट हो गई। इतनी यूनिट्स का तो वैल्यू हमें मिलेगा ही। और हम अगर NAV मान लें 30 रुपए की पर यूनिट की, तो ऐसे में 166.6666 में हम गुणा कर देंगे 30 का, तो 5,000 रुपए का अमाउंट ही आ जाएगा लगभग। तो इस तरीके से मिलेंगे डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है यहाँ पे चार्जेस की, तो सबसे पहला चार्ज हमें पता ही है, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता है। वीडियो को कर लेंगे हम फुल स्क्रीन पे, हाई रेजोल्यूशन पे, तभी हम सारी चीज यहाँ पे पढ़ पाएंगे। पहले साल प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगेगा आपकी प्रीमियम का 7.5%। दूसरे साल से लेके 5वें साल तक 5% की दर से आपके प्रीमियम पे लगेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। 6ठे साल से 3% की दर से लगेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। राइट, ये फिक्स हो जाएगा अमाउंट यहाँ पे, ठीक। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट चार्जेस है वो है मोर्टेलिटी चार्जेस। मोर्टेलिटी चार्जेस की वजह से हमें लाइफ कवर मिलता है। वीडियो अगर फुल स्क्रीन पे है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड के लिए 30 साल की उम्र पे 1.32 रुपए का चार्ज यहाँ पे करना पड़ रहा है मोर्टेलिटी चार्जेस का, ठीक है जी। बाकी आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेते हैं तो 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड के लिए
आपको 0.40 यानी कि 40 पैसे के आसपास आपको पे करने होंगे। अब बात आती है यहाँ पे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की। वीडियो को फुल स्क्रीन पे ही देख रहे हैं तो आपको क्लियरली नजर आएगा। हर मंथ ये लगता है चार्ज। पहले साल पे आपने जो प्रीमियम पे करी है उसका 0.35% निकाल लिया जाएगा और उसका गुणा कर दिया जाएगा के में। अब ये के क्या है आगे आपको पता चलेगा और इसका कंपैरिजन किया जाएगा 100 रुपए से। दोनों में से जो भी कम होगा आपका पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हो जाएगा। दूसरे साल पे आप जो प्रीमियम पे करेंगे उसका 0.25% निकाला जाएगा और उसमें के का गुणा कर देगा। के में आगे आपको बताऊंगा कि क्या है के की वैल्यू और उसका कंपैरिजन किया जाएगा 70 रुपए से। दोनों में से जो कम होगा वो हो जाएगा आपका पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। तीसरे साल पे जो चार्ज होगा, जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरे साल पे जो चार्ज है उसमें गुणा कर देंगे आप 1.03 का। ठीक इसी तरीके से हो रहा है 5वें साल तक कि 5वें साल में पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस क्या है कि चौथे साल का जो चार्ज है उसमें आपने गुणा करा 1.03 का। छठे साल के बाद या कहें कि छठे साल से 52.17 के आसपास आपका पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जाएगा हर महीने और सालाना 3% की साधारण दर से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है जी। अब बात आती है कि के है क्या। के का मतलब है आपने कौन सा इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, यानी कि आप मासिक पे कर रहे हैं, छमाही पे कर रहे हैं, तिमाही पे कर रहे हैं या सालाना पे कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से के की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सालाना पे करते हैं तो के का मतलब 1 है, छमाही पे करते हैं तो के का मतलब हो गया 1.6, तिमाही पे करते हैं तो 2.6, मासिक पे करते हैं तो 7। अब बात आती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस की। तो आपके फंड वैल्यू का 0.70% लगता है आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस हर साल। अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाएगी तो 0.50% लगेगा फंड वैल्यू का डिसकंटिन्यू चार्जेस के साथ में फंड मैनेजमेंट चार्ज। स्विचेस की बात करें तो 4 स्विचेस आपको हर साल फ्री मिलेगी, उसके बाद 100 रुपए पर स्विच चार्जेस लग जाएगा, मतलब कि हर एक स्विच पे 100 रुपए का चार्ज लग जाएगा। पार्सल विड्रॉल के लिए भी 100 रुपए का चार्ज है और पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस तो लगेंगे ही, लेकिन 4 साल तक ही लगते हैं पहले, उसके बाद में नहीं लगते हैं। वीडियो को फुल स्क्रीन पे रखेंगे तभी हमें क्लियरली नजर आएगा। अगर सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए तक का है, पहले साल पे आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया तो अधिकतम 3,000 रुपए तक की लिमिट है। दूसरे साल पे अगर आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया तो अधिकतम 2,000 रुपए की लिमिट है। तीसरे साल पे किया तो 1,500 रुपए की लिमिट है। वहीं अगर सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए से ज्यादा है, पहले साल पे आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया तो 6,000 रुपए तक की चार्जेस की अधिकतम यहाँ पे लिमिट है पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस की। दूसरे साल पे करते हैं, सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए से अधिक है तो 5,000 रुपए, तीसरे साल पे 4,000 रुपए और चौथे साल पे 2,000 रुपए अगर सालाना प्रीमियम जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है। अगर कम है तो चौथे साल पे 1,000 रुपए ही लगेंगे, राइट। बाकी आप देख ही रहे हैं कि 5वें साल से आपको पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस चार्जेस नहीं लगते हैं, यानी कि 4 साल तो पॉलिसी आपको चलाना ही होगा। अगर इस चार्ज से आपको बचना है, पॉलिसी को उससे पहले डिसकंटिन्यू नहीं करना होगा। अब बात आती है फंड ऑप्शन की। तो 4 फंड के ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं। पहला है बॉन्ड फंड, जिसमें कि इक्विटी सेक्शन में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं होगा, सब कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड या मनी मार्केट में जा सकता है। तो ऐसे में लो रिस्क हो गया यहाँ पे, क्योंकि इक्विटी में निल है इन्वेस्टमेंट। फिर हमारा यहाँ पे सिक्योर्ड फंड, जहाँ पे इक्विटी में 15 से 55% तक का इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कम से कम 15% का होगा। तो जो रिस्क हो गया यहाँ पे प्रोफाइल का, वो लो टू मीडियम रिस्क रखा जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे बैलेंस फंड, जिसमें कम से कम 30% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा, अधिकतम 70% तक, तो मीडियम कैटेगरी का रिस्क प्रोफाइल होगा यहाँ पे। फिर हमारा ग्रोथ फंड, जिसमें कि 40% कम से कम इक्विटी में होगा, अधिकतम 80% तक इक्विटी में रखा जाएगा। तो ये हाई रिस्क कैटेगरी का फंड यहाँ पे हो जाता है। अब आप इन चारों में से कोई भी एक फंड चुनते हैं, जिसमें कि आपका जो पे द्वारा जो पे किया जाएगा प्रीमियम, वो इन्वेस्ट होगा आफ्टर द चार्जेस। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान एस हैं, स्वास्थ्य व्यक्ति हैं वो, यानी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, 30 साल की उम्र है, 10 साल का लिया हमने यहाँ पे पॉलिसी टर्म और 10 साल का ही लिया यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म। श्रीमान एस सालाना 20,000 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं और वो जो मनी है वो ग्रोथ फंड में लगाना चाहते हैं, क्योंकि भाई मार्केट बेस्ड प्लान है, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है रिस्क आपको पता ही है ज्यादा होगा। तो ऐसे में ग्रोथ फंड का जो एट प्रेजेंट जो NAV है वो 20 रुपए 71 पैसे से समथिंग है, राइट। और जहाँ से हमने यूनिट का जो वैल्यू लिया है यहाँ पे, जो NAV ली है यहाँ पे, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा सोर्स का, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए 10 साल में 20,000 रुपए की दर से 2 लाख रुपए का ये टोटल प्रीमियम पे कर लेंगे बेसिक, और 3,02,197 रुपए का इनको टोटल अमाउंट यहाँ पे मिल सकता है, राइट। चार्जेस की डिटेल भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, NAV की डिटेल आपकी स्क्रीन पे आ रही है, और हमने माना है कि 10% का यहाँ पे ग्रोथ रेट रहा है NAV का, क्योंकि ये ग्रोथ फंड है तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। 5 साल पूरे करने के बाद में छठा साल जैसे ही कंप्लीट हो गया, अगर कोई सरेंडर करता है तो 1,44,359 रुपए का अमाउंट मिल सकता है।
अगर ये ग्रोथ रेट मेंटेन रहा तो ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिट लिंक में जो भी पैसा आप लगाते हैं जोखिम आपको उठाना होता है। आपने वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, और टेलीग्राम से PDF जरूर ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके रेफरेंस सेक्शन में जो लिंक दिए हैं वहां से भी इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। राइट, धन्यवाद आप सभी का।